थिंग। ठीक है, उस दिन चिल्ड्रंस डे था और नहीं आता है, तो उसने मेरे को ना पर्ची दे दी। ठीक है, मैंने वो चला गया और मैंने वो पर्ची खोल करके देखी और उसकी राइटिंग इतनी गंदी, लाइक मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ ए स्टोरी टाइम वीडियो। और ये मेरी स्कूल की स्टोरी टाइम वीडियो है, मतलब जब मैं स्कूल में थी, 5th स्टैंडर्ड में थी, तब की बात है। और ये बात मैंने किसी को भी आज तक नहीं बताई है, मेरे घर में किसी को नहीं बताई। मेरी फ्रेंड को पता है, जब वो स्कूल में थी उन्होंने तो देखा ही था क्या हुआ था मेरे साथ। एंड यप, एक आध कज़न को शायद पता होगी, बट और किसी को नहीं पता है। सो वैसे तो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है मतलब कौन सी स्टोरी टाइम वीडियो है। तो मैं बता देती हूँ। आई वाज स्टडिंग इन माई एग्ज़ाम एंड गॉट कॉट, तो मैं बहुत गंदी वाली फंसी थी उस दिन। और मैं बता देती हूँ कि मैंने सच में चीटिंग में एक भी वर्ड नहीं लिखा था, बट मैं पकड़ी गई थी बेफालतू में। ओके, सो मतलब बिना फालतू में पकड़ी गई थी। तो मैं बता देती हूँ, हमारे एग्ज़ाम्स थे वो ऐसे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, एग्ज़ाम्स फाइनल्स और ऐसे हाफ ईयरली से पहले होते हैं, जिनके नंबर एग्ज़ाम्स में काउंट होते हैं। यार ये फ़ोन मेरा सही नहीं बैठ रहा है, या अब सही है। ओके, सो कहाँ थे हम? हाँ, तो उनके नंबर हमारे एग्ज़ाम्स में जुड़ते थे। मुझे नहीं पता कि हाफ ईयरली आने वाले थे, फाइनल आने वाले थे, बट उनसे पहले हमारे पीरियोडिक होते थे जो कि 20 नंबर के होते थे। ओके, तो उस दिन हम चिल्ड्रंस डे भी था। इज़ द वर्स्ट थिंग। ठीक है, उस दिन चिल्ड्रंस डे था और ऐसे चिल्ड्रंस डे को ना हमने घर के कपड़े पहन के जाना होता था सब बच्चों को। तो उस दिन वैसे भी सबके लिए अच्छा दिन, बच्चों का दिन था, तो भाई कुछ अच्छा होना चाहिए था, बट मेरे साथ ये वर्स्ट थिंग हैपन हुई थी तब। ओके, सो चिल्ड्रंस डे था तो घर के कपड़े पहन के गए थे और बहुत सारी पार्टी वगैरह प्लान कर रखी थी उस दिन के लिए हमारे टीचर्स ने हमारे लिए, क्योंकि वो बिल्डिंग में हमारी लास्ट क्लास थी, फिर हमें हमारे स्कूल की नेक्स्ट बिल्डिंग में चले जाना था दूसरी, और वहाँ के टीचर्स भी अलग थे सब, तो वो सब 5th क्लास उस बिल्डिंग में लास्ट क्लास थी। ओके, सो अब बात आती है तो जब हम स्कूल में जाते हैं और हमारा मैथ्स का पेपर था उस दिन, एंड तो हमको ना ऐसे क्वेश्चंस उतरवा के, क्योंकि उनके लिए 20 नंबर के लिए कोई पेपर तो छापता नहीं था उस टाइम पे हमारे स्कूल में, तो हमने बोर्ड पे से क्वेश्चंस उतारे और हमने ना अपनी अपनी जगह पे ऐसे बैठ जाना होता था जाके कि तो क्लास में तो इतनी जगह होती नहीं थी कि और हमारी क्लास में ना बच्चे बहुत सारे थे और ऐसे में बैठ जाना होता था कहीं भी दूरी पर स्कूल की। हम और हमारे ना ऐसे सेकंड फ्लोर पर थी हमारी क्लास, 5th क्लास सेकंड फ्लोर थी शायद, लास्ट फ्लोर था, आई डोंट नो, अच्छे से याद नहीं है मुझे। ओके, सो ऐसे बिल्डिंग बीच में ना हमारे ऐसा था कि नीचे ना बिल्ड ऐसे, मैं ऐसे दिखा दूँगी कि बीच में जगह थी और साइड साइड में ऐसे कॉर्नर था ऐसे, फिर वहाँ पे क्लासेस थी, ऐसे होता था। तो मैं इधर जैसे ये बीच का कॉर्नर यहाँ पे जगह है और इसके साइड में बच्चे बैठे हैं और इधर साइड में जाके हमारा ऐसे स्टेयर्स थी नीचे जाने के लिए, तो मैं स्टेयर्स पे, मेरी फ्रेंड्स उससे आगे 2-3 स्टेयर्स छोड़ के ऐसे बैठी थी। तो अब मेन मुद्दा ही आता है, तो मैं तो स्टेयर्स पे बैठी थी और एक हमारे टीचर दोनों के दोनों ना क्लास में बैठे हुए थे कि खुद ही कर लो जाके, क्योंकि जो हमारी इस सब्जेक्ट की टीचर थी उनके हमारे प्रिंसिपल के जो बेटे थे उनके अच्छे खासे मतलब भाई बना रखा था, तो वो ना पूरे दिन क्लास में बैठ के बातें करते रहते थे और वो बैठे थे क्लास में, तो बच्चे शायद चीटिंग कर रहे थे पता नहीं। तो हम सारे बैठ गए, अब मैं और मेरी दोस्त, जिसको हम उसका नाम नहीं बुलाएंगे, उसका नाम ए बुला देते हैं, ठीक है, वो बैठी हुई थी और एक लड़का जिसने मुझे पर्ची दी थी ला करके, उसका नाम हम एक्स मान लेते हैं, और जिसने मुझे पकड़वाया था उसका नाम हम वाई मान लेते हैं। तो ठीक है, तो मैं अपना पेपर कर रही थी और एक लड़का जिसका नाम मैंने एक्स बताया है, जिसने मुझे पर्ची ला करके दी थी, जब मैं पेपर करी थी उसका पेपर हो गया, तो
अब उसको मैम ने बोला कि जाओ देखो जा कर के कि बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, और तो वो ऐसे फिरने भी लग गया वहाँ पे। ओके, तो उसने देख रहा था कि वो मेरी मैथ्स कमज़ोर थी, ठीक है, मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर थी, बट इतनी भी नहीं कमज़ोर थी, बट मेरे 1-2 नंबर कम आ जाते। वैसे मैं हर सब्जेक्ट में अपने 20 लेकर के आती थी, उनमें मतलब पीरियोडिक वगैरह में, बट मैथ्स में 2-3 नंबर कम आ जाते थे क्योंकि वीक थी। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, 1-2 क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा था, तो उसने पूछा तेरे से नहीं आता है? मैंने कहा या मेरे से नहीं आता है। तो उसने मेरे को ना पर्ची दे दी, ठीक है। मैंने वो पर्ची, वो चला गया और मैंने वो पर्ची खोल कर के देखी, और उसकी राइटिंग इतनी गंदी, लाइक मैं बता नहीं सकती। वो पर्ची देख के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पहले तो मैंने उसको बंद ही कर दी, और फिर मैं देख रही थी किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया पर्ची देते हुए। अब बात आती है, उसने, जिसने मुझे पकड़वाया था, उसने देख लिया था पर्ची देते हुए, और एक्सेप्शन ना, वो बंदा खुद उस पे से ही पर्ची ली थी, उसने भी चीटिंग की थी क्योंकि वो उसका भी दोस्त था। लाइक, अब उसने मुझे पकड़वाया क्यों था ये मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि यार मैम की मैं अच्छी खासी फेवरेट थी। और ऐसे जब मैम बाहर जाती थी तो ना मुझे ऐसे बोल के चली जाती थी, कोई भी टीचर होता था तो कि ब्लैक बोर्ड पे नेम लिख लेना जो भी बोलेगा, क्योंकि वो क्लास में सबसे ज़्यादा बोलता था, और मैं उसका नेम सबसे ज़्यादा लिख देती थी ब्लैक बोर्ड, तो वो मुझसे चिढ़ता था। और बात ये है कि वो मेरे पापा का जानकार भी था, यहीं पे पास में रहता था, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के रिश्तेदार भी था, लाइक, या। तो उसने मुझे देख लिया, उसने देख लिया, वापस आते हैं। उसने देख लिया पर्ची देते हुए, और उसका भी पेपर हो गया, और जा कर के मैम के पास चला गया। मैम, सारा चीटिंग कर रही है, सारा के पास पर्ची है, और उसने एक लड़की को भी दी थी जो ए नाम की मेरे पास मेरे आगे बैठी थी, उसके पास भी पर्ची थी। लाइक, ओके, सो मैम के पास जाके उसने बता दिया कि सारा के पास पर्ची है, और वो पर्ची लिटरली खोल करके ऐसे देख के बंद कर दी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे कीड़े मकोड़े, और जिसने उसने लिखी थी उसके भी पता नहीं कैसे समझ में आ रहे होंगे अपनी राइटिंग। खैर, तो बच्चे कहने लगे, वो आया मेरे पास जिसने मुझे पर्ची सहारा, उसने बता दिया जाके कि तेरे पास पर्ची है, तू जल्दी से उसको छुपा ले। तो मैं ज़िंदगी में पहली बार चीटिंग कर रही थी, और मुझे नहीं पता था क्या करते हैं, ऐसे छुपाते कैसे हैं, और लिटरली मेरे हाथ पैर काँप गए, और मैम आ गई। मैंने ऐसे जूते के ऐसे, यहाँ जूता पहन रखा था, उसकी साइड में जगह थी, और मैंने वहाँ पे डाल दी। लाइक, मैम ने वैसे 3 बार पूछा, सारा पर्ची कहाँ है? सारा पर्ची कहाँ है? लिटरली, सारा पर्ची कहाँ है? और तीसरी बार जब मैम ने पूछा, मेरी आँख में से आँसू, और मैंने ऐसे लिटरली मैम को निकाल कर के दे दी, ये लो पर्ची। और सारे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं, लाइक, क्या किया इसने। और उसने उसका भी बता दिया था कि उसने ए को भी दिया, तो उसको भी पकड़ी गई, वो भी पकड़ी गई, मैं भी पकड़ी गई, और अब हमें लेके पकड़ के लेके क्लास में चली गई मैम। अब क्लास में जाके मैम पूछती हैं कि तुम्हारी तो राइटिंग ये है नहीं। मैम को पता था मेरी राइटिंग ऐसी है, और मैंने कहा पर्ची तुम्हें किसने दिया, ये पर्ची तुम्हें किसने दिया? मैंने एक उसका एक्स का नाम ले लिया। ओके, सो मैंने कहा इसने मुझे ये पर्ची दी है। एंड मैंने कहा मैम, मैंने इसमें बिल्कुल भी कुछ एक वर्ड भी नहीं लिखा है, एक वर्ड भी नहीं लिखा है मैम, प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी, आप देख लो मैंने जितना किया खुद से किया है मैम, प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी। मैंने इतनी गिड़गिड़ाई, इतने आंसू मेरी आँखों से निकल रहे थे, मैं बता नहीं सकती। और लिटरली मैम ने एक भी नहीं सुनी, और वो प्रिंसिपल सर के बेटे जो थे उन्होंने भी नहीं सुनी, क्योंकि वो तो एक बड़ 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 करते रहते थे, इतनी तेज़ बोलता था ना वो इंसान, मैं बता भी नहीं सकती वो। खैर छोड़ो। ओके, सो मैम ने क्या किया, मेरे कॉपी में 0 नंबर दे दिए। तो मैम ने एक ही कॉपी में भी 0 नंबर दे दिए, मेरी कॉपी में भी 0 नंबर दे दिए, एंड जस्ट एक्स जिसने मुझे दी थी पर्ची, उसकी कॉपी पे भी मैम ने 0 नंबर दे दिए। अब मैं उसे घूर रही हूँ जिसने मेरी पर्ची पकड़वा, मतलब मुझे पकड़वाया था। लिटरली मैं उसको ऐसे घूर रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं उसका गला दबा दूँ, और सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, और मैं इतनी रोई जा रही हूँ, इतनी रोई जा रही हूँ। और चलो हम सीट पे बैठ गए, नहीं सीट पे कहाँ बैठी, मैम ने कहा, मैम 0 नंबर दे दिए, और उस पर लिख दिया पेरेंट सिग्नेचर। और सर ने कहा, अब तुम्हारे पापा को मैं कॉल करके बुलाऊँगा। और ये सीन मैं ऐसे हो गई, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा प्लीज़ पापा को मत बताना, पापा को मत बताना, पापा फ़ोन मत करना। कह रहा चलो इस पे पेरेंट्स के सिग्नेचर करा के लाना, और उन्हें बताना कि हमने ऐसी चीटिंग की थी और हमें ऐसे पकड़े गए हैं। मैंने कहा ओके, मैं बता दूँगी पापा को। कैसे ना कैसे वो मान गए, पापा को उन्होंने कॉल नहीं किया उस दिन। एंड उसके बाद मैं सीट पे जाके रोने लगी।
ये वो, और चिल्ड्रंस डे तो था ही, सब बच्चे खुश हो रहे हैं अपना पेपर दे के, वो खुशियाँ मना रहे हैं, ये करें वो करें। बट उसके बाद हमारे ना पेपर देने के बाद चिल्ड्रंस डे मतलब ऐसे सेलिब्रेट करना था, ढोल वगैरह मंगा रखा था ढोल वाले, और उस पर डांस वगैरह करे, तो हम नीचे चले गए। सब बच्चे डांस कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत खुश हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी खुश थी, हालांकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी ना उसने भी चीटिंग की, बट वो पकड़ी नहीं गई थी। और उसने कहा चल मैं इसकी मम्मी से बात करूँगी जा कर के, क्योंकि वो उनका रिश्तेदार था कि उसने ऐसा क्यों किया तेरे साथ। मैं कहा यार छोड़ कोई नहीं। और मैं इतनी सैड हो गई थी, लिटरली मैं बहुत सैड हो गई थी। और फिर मैं घर आई, घर तो मैं बाद में आई भाई। उनकी ना जो जिसने उसे पकड़वाया था वो लड़का, एक्स और वाई की ना उनकी इतने गंदे वाली लड़ाई बजती है, और यस बहुत ज़्यादा लड़ाई बजती है उनके बीच में। और फिर मैं घर आ जाती हूँ, घर आ कर के मैं खुद तो साइन, पता है मैंने अपने पापा से साइन नहीं करवाती, इससे अगर पूरे घर में ऐसी मैं लड़की थी कि मुझे अपने पापा के 2 कॉपी साइन करने आते थे। और एंड फिर ठीक है, मैंने पापा के साइन खुद कर दिए और कुछ भी नहीं बताया घर पे, कॉपी भी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं किया। एंड उसके बाद अगले दिन क्या होता है, फिर अगले दिन मैं स्कूल जाती हूँ, और मेरी फ्रेंड मतलब जो ए थी उसके पापा अगले दिन फीस जमा करने चले जाते हैं स्कूल में। मैं तो बच गई, मैंने पापा को नहीं बताया, बट उसके पापा फीस जमा करने चले जाते हैं स्कूल में, और उसकी शिकायत लगाते थे सर, प्रिंसिपल सर का बेटे। वो बेचारी फंस जाती है। फिर उसने भी खैर अपने पापा को समझा दिया होगा, क्योंकि वो अच्छी खासी यार अच्छे खासे नंबर आते थे उसके, मतलब अब तो शायद वो टॉपर ही है मैथ्स में, मैथ्स में थी, उसे शायद उस पर्ची की ज़रूरत भी नहीं थी। पता नहीं क्यों ली उसने वो पर्ची। ओके। और जिसने मुझे पर्ची दी थी वो एक्स, वो अगले दिन भी चीटिंग करता है और वो अगले दिन पे पकड़ा जाता है। इतने मज़े, मैं कहती हूँ उसको, और फिर भी अगले दिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिटरली वो इतना चिल आदमी था, मैं बता नहीं सकती। और उसको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको दूसरी बार पकड़ा गया है। लिटरली उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले दिन हमारी कॉपी वॉपी साइन कर देखते हैं सर के, पापा से तो नहीं, वो खुद तो नहीं किए। मैंने कहा नहीं सर, मेरे से तो आते भी नहीं अपने पापा के साइन करने। और फिर उन्होंने कहा क्या बताया था पापा को जा कर के। मैंने कहा सर मैंने बताया था कि मैंने मैंने एक लड़के से ऐसी पर्ची ले ली थी, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उसमें, और ऐसे फालतू में मैं फंस गई चीटिंग करते हुए, और मुझे 0 मार्क्स मिल गए। ऐसे कहते हैं अच्छा ऐसे बताया था। मैंने कहा सर जब सच यही है तो मैं सच यही बताऊँगी, मैं क्यों कहूँ मैंने चीटिंग की थी, बस मैं फंस गई, हाँ मेरी गलती थी कि मैंने उससे पर्ची ले ली। सर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो बस गाइस ये थी मेरी स्टोरी टाइम वीडियो। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कांड कर रखे हैं, और इनमें तो मैं बिन बात फंसी हुई हूँ, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता उस चीज़ का मेरे फंसने का। और मैं फिर भी फंस जाती थी, मैं कोई कांड करती नहीं थी फिर भी फंस जाती थी, लाइक या। ओके सो अगर आप लोगों को भी मेरी स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है और कैसा कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बाय बाय।